भरत भूषण तिवारी अपने बलिदान की गाथा पहले से ही लिखा था। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सब जानते हैं। ये ट्वीट पढ़िए। इसमें वो कहता है, सत्य और धर्म के रास्तों पर जब तक शांति के सारे रास्ते खत्म न हो जाएं, तब तक युद्ध को टालते रहना चाहिए। तो अब आगे जो कुछ दिनों में मैं बिहार के मुख्यमंत्री और भोजपुर प्रशासन को आने वाले युद्ध के लिए आगाह यानी वार्निंग दूंगा, क्योंकि युद्ध का पहला नियम है निवेदन करें, विनती करें, अपने समाज को हक के लिए मांगें। सभी नियम मैंने पूरा कर दिया है, आगे चलकर ये नहीं बोल पाएंगे कि मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं बोला। तीसरा नियम है, जब युद्ध के सिवा कोई विकल्प ही न बचे तो रणभूमि में कूद जाए। युद्ध कई प्रकार के होते हैं, जिसके अंत में आप बचते हैं या सामने वाला, लेकिन ऐसे युद्ध में किसी को मैं मारूंगा नहीं। मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, उग्रवादी या देश विरोधी या फिर ISIS संगठन का व्यक्ति नहीं हूँ। अपना पद छोड़ने के बाद ये सभी लोग एक आम नागरिक ही कहलाएंगे। तो मेरी मजबूरी है, मैं एक आम नागरिक को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सकता तब तक जब तक मेरे जान के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला ना हो जाए। तो इस युद्ध में मैं आगे वाले का नहीं, अपना बलिदान दूंगा, और वो बलिदान किस प्रकार का होगा आपको जब मैं रणभूमि में कूद जाऊंगा तो बता दूंगा। और ऐसा बलिदान दूंगा कि ये केवल हमारे गांव और समाज के लिए नहीं, अपितु पूरे राज्य और हमारे पूरे देश के लिए सार्थक होगा। उससे ऐसी चिंगारी निकलेगी कि हमारे पूरे देश में आग की तरह फैलकर ऐसे लापरवाह राजनेताओं के साम्राज्य को भस्म कर देगी। उसने आगे जो बात लिखी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। ऐसे राजनेताओं को हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और CM योगी जी से कुछ सीखना चाहिए कि देश को कैसे हर क्षेत्र में आगे लेकर चलना होता है। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के विचार इतने क्रांतिकारी थे, जिसने अपने बलिदान की गाथा स्वयं अपने कलम से लिख दी थी, उसको इस देश की व्यवस्था ने पागल घोषित किया, क्योंकि उसने मांग और लड़ाई अपने लोगों के लिए लड़ी। वो जाति के लिए या समाज के किसी एक तबके के लिए नहीं लड़ रहा था, वो न्याय के लिए लड़ रहा था, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था, वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा था। कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो एंटी नेशनल है क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी या योगी आदित्यनाथ का विरोधी नहीं था। ये सोचने वाली बात है। आज उस सिस्टम ने उसका इनकाउंटर किया, उसकी हत्या कर दी, और उसकी हत्या करने के बाद आज सम्राट चौधरी समेत बिहार के कई मंत्री बेशर्मों की तरह बयान दे रहे हैं। उसमें जीतन राम मांझी का बयान है, और भी कई लोग हैं, बेशर्मों की तरह बयान देते हैं। कोई संवेदनशीलता नहीं है। और आज की तारीख में देखिए, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को ऐसे पार किया गया कि उनके परिवार के ऊपर FIR कर लिया गया, पिता और भाई के खिलाफ FIR कर लिया गया। कौन लड़ेगा उनके लिए? ये सरकार तो कभी उनको न्याय नहीं दिला पाएगी, हमें और आपको ही लड़ना पड़ेगा। शेयर करिए इस वीडियो को। जस्टिस फॉर भरत तिवारी, सत्यमेव जयते।